गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस इकोलॉजी क्लास में हम बात करेंगे हेलोफाइट्स जनरल इंट्रोडक्शन की, अर्थात लवणोद्भिद सामान्य परिचय के बारे में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हेलोफाइट्स को समझते हैं। जैसा कि इन पादपों के नाम से ही हमें अर्थ समझ में आ रहा है, लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स जो हैं ऐसे पादप हैं जिनका उद्भव लवणीय मृदा में होता है। तो दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे मरुरागी पौधे होते हैं जो सैलाइन सॉइल अर्थात लवण युक्त मृदा में, साथ ही लवणीय दलदली आवासों में पाए जाते हैं, कहलाते हैं लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स कहलाते हैं। ये जो परिभाषा है वो मैकडोगल ने दी है, जिनके अनुसार प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे मरुद्भिद समान पादप जो कि लवणयुक्त मृदा में पाए जाते हैं वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। इन पादपों का हेलोफाइट्स के रूप में नामकरण पलास नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, अर्थात जो हेलोफाइट्स जो शब्द है वो इनके द्वारा ही दिया गया था। साथ ही अगर हम देखें तो बैरन ने लवणीय मृदा में या लवणीय माध्यम में पाए जाने वाले पौधों को लवणोद्भिद कहा है। अगर हम परिभाषाओं को सारांश के रूप में देखें तो इन सभी परिभाषाओं का सार यह निकलता है कि ये ऐसे पौधे होते हैं जो उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर लवणों की अधिकता होती है, चाहे वो दलदली आवास हो सकते हैं, चाहे वो लवणीय मृदा हो सकती है, चाहे वो पथरीले लवणीय इलाके हो सकते हैं। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में जो पादप पाए जाते हैं वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं या लवणोद्भिद कहलाते हैं। ये जो पादप जिस जगह पर पाए जाते हैं तो वहाँ की जो मृदा होती है वो क्षारीय मृदा होती है। इसमें NaCl, MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट जैसे जो लवण हैं उनकी सांद्रता अधिक होती है। तो ऐसे में इस मृदा में यदि जल उपस्थित भी है या फिर हम ऐसे क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर लवण जो हैं पानी में घुलित अवस्था में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि समुद्र के आसपास के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं जहाँ पर समुद्र का पानी आता रहता है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो पादप पाए जाते हैं वो इस लवणता की अधिक मात्रा से जो है अपने आप को जीवित बनाए रखते हैं और अपने अंदर अनुकूलन भी जो है ये विकसित करते हैं। तो यहाँ पर जो जल पाया जाएगा, मृदा पाई जाएगी, वो कार्य के रूप से शुष्क होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की तो अधिकता होती है विशेषकर डेल्टाई क्षेत्रों में, लेकिन वो पानी जो है वो पौधों के किसी काम का नहीं होता है। और अगर हम मरुस्थल में देखें तो मरुस्थल में भी जो है ये जल का जो है वो अभाव वहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक प्रकार के जो हैं ये इनको हम मरुपादप भी जो है कह सकते हैं, जहाँ पर ये कार्य के रूप से शुष्क जो परिस्थितियाँ होती हैं, फिजियोलॉजिकली ड्राई जो परिस्थितियाँ होती हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। ये पादप जो हैं जैसा कि आपको बताया कि समुद्र तट के आसपास लवणीय झीलों के पास लवण मृदा युक्त मरुस्थलों में पाए जाते हैं, जहाँ पर लवणों की मात्रा अधिक होती है, प्रतिशत मात्रा जहाँ पर अधिक पाई जाती है। जैसे समुद्री जल में अगर हम लवणों की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 3.5% जो है होती है। साथ ही खारे पानों की झीलों की बात करें तो उसमें जो है उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसमें 10 से लेकर के 15% तक जो है लवणता जल के अंदर पाई जाती है। ऐसे में ये लवणीय क्षेत्रों में जो मृदा जल होता है वो पौधों को सहज रूप से उपलब्ध नहीं हो पाता है। अतः ये परिस्थितियाँ, जैसे कि आपको मैं बता रहा था, कि ये कार्य के रूप से शुष्क परिस्थितियाँ होती हैं। राजस्थान में जो है हमें इस तरह के क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सामर की, पंचपदरा, डिडवाना आदि जो खारे पानी की झीलों की हम बात करें तो उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो इसी तरीके के हैं, जहाँ पर लवणों की जो मात्रा है वो अधिक होती है और यहाँ पर जो लवणीय पादप होते हैं, लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स जो पादप होते हैं वो पाए जाते हैं। इसी के अतिरिक्त हम देखें तो जहाँ पर वाटर लॉग्ड जो या दलदली स्थान जो होते हैं वहाँ पर भी ये पादप जो है हमें देखने को मिलते हैं।
साथ ही अगर हम इन पादपों के क्लासिफिकेशन की बात करें, इनके वर्गीकरण की बात करें, तो इन पौधों को वैसे तो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है। एक सामान्य अगर हम इनके प्रकार की बात करें तो इनको हम मोटे तौर पर सैलाइन स्केपिंग प्लांट्स, सैलाइन इवेडिंग प्लांट्स, सैलाइन रेजिस्टेंस प्लांट और सैलाइन एंडूरिंग प्लांट्स में जो है बांट सकते हैं, जिसमें से पहली जो कैटेगरी है वो सैलाइन स्केपिंग की होती है, जिसको हम लवणता से पलायन करने वाले पौधे भी कहते हैं। ये जो हैं पौधे ऐसे होते हैं, लवणता से पलायन करने वाले पौधे, जो कि लवणता को एक तरीके से कह सकते हैं कि ये संघर्ष नहीं कर पाते और वर्षा ऋतु में ही अल्प अवधि के लिए उगते हैं और उसी जो है एक अल्प समय के कार्यकाल में अपना जीवन जो है वो पूरा कर लेते हैं। दूसरे जो प्लांट्स होते हैं वो लवणता से बचाव करने वाले होते हैं, जो कि अपने पादप के अंदर ही जो है वो लवणों को एकत्रित कर लेते हैं, उनका सीक्रेशन कर देते हैं। तीसरे प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो लवणता के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं, जो कि अपने सक्लेंट्स और लवणों की सांद्रता को सक्लेंटता के माध्यम से जो है ये तनु कर लेते हैं, सरसता के माध्यम से तनु कर लेते हैं। और चौथे जो होते हैं वो होते हैं सैलाइन एंडूरिंग प्लांट, जो लवणता को सहन करते हैं और ये जो है रियल हेलोफाइट्स होते हैं। इसी तरीके का हम जो है यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं जो कि वर्मिंग द्वारा दिया गया था इन पौधों का, और वर्मिंग ने जो है इन पौधों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। हेलोफाइट्स में जो पहली श्रेणी वर्मिंग ने दी है वो है सैलरागी या लिथोफिलस की। सैलरागी लवणोद्भिद ऐसे पादप होते हैं जो कि समुद्र के पास चट्टानों पर उगते हैं, तो ऐसे जो पादप हैं वो लिथोफिलस कहलाते हैं, अर्थात चट्टानों पर उगने वाले जो लवणोद्भिद हैं उनको हम सैलरागी या लिथोफिलस कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो हैं वो हैं बालुका रागी या सेमोफिलस। तो ये जो हैं वो पादप ऐसे हैं जो कि बालुई मिट्टी में पाए जाते हैं, अर्थात रेतीली टीलों पर जो हैं ये उगते हैं, इसलिए इनको बालुका रागी लवणोद्भिद या सेमोफिलस कहा जाता है। वर्मिंग के अनुसार तीसरी जो कैटेगरी पादपों की वो है मृत्तिका बालुरागी लवणोद्भिद की, अर्थात जिसे हम कहते हैं पिलोफिलस हेलोफाइट्स। पिलोफिलस हेलोफाइट्स जो है वो खारी मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि कीचड़ में उगते हैं, जहाँ पर जो काली मृदा होती है वो बहुत ही ज़्यादा लवण युक्त हो जाती है। तो ऐसे जो क्ले में उगने वाले जो पादप होते हैं वो पिलोफिलस हेलोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है कच्छोद्भिद की या हेलोफिलस प्लांट्स की, जो कि दलदल में उगने वाले लवणोद्भिद होते हैं, जो कि दलदलीय जो कीचड़ युक्त दलदल आवास में पाए जाते हैं, जो विशेषकर समुद्री किनारों के आसपास जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें जो पादप पाए जाएंगे उनको हम कच्छोद्भिद कहते हैं। और इसमें जो है दो श्रेणियों में इसको बांटा गया है, कच्छोद्भिद को या हेलोफिलस को। पहली श्रेणी है इसमें साल्ट स्वाम्प एंड साल्ट डिजर्ट में पाए जाने वाले पौधों की, और दूसरी जो श्रेणी है वो है लिटोरल स्वाम्प फॉरेस्ट की, जिनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, उसमें पाए जाने वाले पौधों की है। तो इसमें जो पहली वाली जो श्रेणी है, जैसा कि आपको बताया कि ये साल्ट डिजर्ट्स में पाए जाने वाले पौधे होते हैं या साल्ट स्वाम्प्स में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो कोस्टल जो एरियाज होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। लिटोरल जो क्षेत्र होते हैं, एक तरीके से समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, उसमें ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के रूप में पाए जाते हैं। हमारे देश के अंदर भी जो है विशेषकर साउथ इंडिया में जो समुद्र तट से लगे हुए क्षेत्र हैं, विशेषकर सुंदरवन का डेल्टा का नाम हमने सभी ने सुन रखा है, तो उस क्षेत्र में जो है इस तरीके के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे, जहाँ समुद्र का पानी जो है वो लगातार आता रहता है और लवणीयता वहाँ पर बनी रहती है, तो ऐसे में वहाँ दलदल विकसित हो जाता है। तो ऐसे में जो है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो
पाए जाते हैं। एक अन्य वैज्ञानिक जो है वाइजल ने जो है क्लासिफिकेशन दिया है हेलोफाइट्स का, जो कि इनकी फिजियोलॉजिकल नेचर के आधार पर होता है। तो इन्होंने जो है हेलोफाइट्स को 2 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें से एक हैं स्यूडो हेलोफाइट्स या आभासी लवणोद्भिद कहते हैं इनको हम, जो कि जैसा कि आपको मैंने शुरू में एक श्रेणी बताई थी कि लवणता से पलायन करने वाले जो पौधे होते हैं, जो कि केवल वर्षा के मौसम में उगते हैं, जब उस समय लवणता कम हो जाती है मिट्टी के अंदर, तो ऐसे जो पौधे होते हैं वो कहलाते हैं स्यूडो हेलोफाइट्स कहलाते हैं, केवल वर्षा के मौसम में उगते हैं। और दूसरी जो श्रेणी है वो यू हेलोफाइट्स की, अर्थात वास्तविक जो है लवणोद्भिद पादप होते हैं। अब इसे भी जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहली जो श्रेणी है वो है ऐसे पादपों की जिसमें पादप की वृद्धि के लिए लवणों की ज़रूरत होती है। तो ये रिक्वायर साल्ट्स फॉर ग्रोथ प्लांट्स, अर्थात इन पादपों की वृद्धि के लिए लवणों की ज़रूरत होती है, इनको हम साल्ट रिक्वायर प्लांट्स भी कहते हैं। और दूसरी है साल्ट रेजिस्टेंस वाली कैटेगरी। अब इस पहली वाली जो कैटेगरी है इसको भी 2 अन्य श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है फैकल्टेटिव और दूसरा है ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव में जिसमें विकल्पी जिनको हम कहते हैं, तो ये जो पादप होते हैं वो लवण की उपस्थिति में अधिक वृद्धि दर प्रदर्शित करते हैं। फैकल्टेटिव वाले जो हैं, जैसे कि हम देखें तो स्वेडा जो है। दूसरे हैं ऑब्लिगेट, जिसमें लवण की अनुपस्थिति में वृद्धि नहीं हो पाती, अर्थात इनके पास किसी प्रकार विकल्प नहीं है। इसका उदाहरण है सैलिकॉर्निया। साथ ही अगर हम देखें तो साल्ट रेजिस्टेंस जो प्लांट होते हैं वो 3 कैटेगरी में बटे हुए होते हैं। पहला है साल्ट इवेडिंग प्लांट, अर्थात लवणता से बचाव करने वाले प्लांट। ये लवणों का जो है संग्रहण नहीं करते हैं, जैसे कि इसमें प्रोसोपिस, राइजोफोरा, इस तरीके से प्लांट्स आ जाते हैं। दूसरे हैं साल्ट का श्रवण करने वाले, अर्थात लवण का श्रवण करने वाले पादप, साल्ट सीक्रेटिंग प्लांट्स कहते हैं। और तीसरी जो श्रेणी है वो है साल्ट इंडूरिंग या लवणता सहन करने वाले पादप, जिनको कि लवण की अधिक मात्रा में भी इनकी जो है वृद्धि होती रहती है। तो ये ऐसे प्लांट जो है वो साल्ट इंडूरिंग प्लांट जो है कहलाते हैं। रियल में जो है अगर हम इनको कहें तो ये रियल हेलोफाइट्स प्लांट हैं, जो कि लवणों की अधिकता में भी जो है अपना सामान्य जीवन जो है वो जीते हैं। मरु प्रदेशों में अगर हम देखें तो शुष्क और लवणीय क्षेत्रों में सालसोला फोइटिडा है, इसके अतिरिक्त स्यूडा फ्रूटिकोसा है, टेमरिक्स आर्टिकुलाटा है, हेलोजाइलोन है, इस तरीके के जो पादप हैं वो पाए जाते हैं। साथ ही अगर हम मैंग्रोव वनस्पति के रूप में देखें, जो कि लिटोरल एरियाज में पाई जाती है, कोस्टल एरियाज में पाई जाती है, उसमें राइजोफोरा मिक्रोनेटा है। साथ ही आपके सोरेंसिया की स्पीसीज जैसे कि सोरेंसिया एसिडा है, ब्रोगेरिया की स्पीसीज जैसे ब्रोगेरिया जिम्नोराइजा है, एकेंथस है, एविसीनिया ऑफिसिनिलिस है, एविसीनिया एल्बा है, आदि जो पादप हैं वो हेलोफाइट्स के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो सभी पादप हैं वो हेलोफाइट्स के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त हम और भी देखें तो एट्रीपेलेक्स, जैसा कि आपको बताया, स्वेडा बताया, सैलिकॉर्निया बताया, ये सारे पादप जो हैं वो हेलोफाइट्स हैं। और ये जो पादप हैं वो लवणों की अधिकता में ही अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज की क्लास में लवणोद्भिद का एक सामान्य परिचय। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।